दोस्तों 200 फाइटर जेट, 15,000 सैनिकों और 21 युद्धपोतों ने ईरान को घेर लिया है। वहीं ईरान ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला वो करने वाला है, यानी कि युद्ध आर पार की स्थिति में पहुंच चुका है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब युद्ध आर पार की स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान को बोली में फंसा करके गोली के खेल में उलझाना चाहता है और अमेरिका ये चाहता है कि बातचीत हो। ईरान इस्लामाबाद में है, लेकिन इस दरमियान आपकी स्क्रीन्स के ऊपर बहुत बड़ी खबर है कि बहुत सारे दर्जन जो है विमान अमेरिका से उड़ करके, फाइटर जेट्स अमेरिका से उड़ करके ये सब पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ये सब पहुंच रहे हैं इजराइल में, और ये यहाँ पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इन जगहों पर ये सारे फाइटर जेट्स, अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ते हुए यहाँ पर पहुँचते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और दूसरी तरफ हमले की तैयारी हो रही है, और बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। अभी तक तो ये विमान देखे गए, आज की ये खबर निकल करके आई यहाँ पर, रशियन टीवी आप दिखाइए, रशियन टीवी के हवाले से कहा गया कि दर्जनों से ज़्यादा जो है यूएस एयरफोर्स के प्लेन हैं वो जो है इक्विपमेंट डंप कर रहे हैं, इक्विपमेंट ला रहे हैं यहाँ पर, और नॉन स्टॉप मिडिल ईस्ट के ऊपर ये उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। रशियन टीवी के हवाले से ये खबर, रशियन टीवी के हवाले से खबर है, और उन्होंने इसका एक नक्शा जारी करके ये जो फ्लाइट रडार डाटा है उसका डेटा यहाँ पर इन्होंने जारी किया है कि कितने अमेरिकी फाइटर, और ये झूठ नहीं है, कोई ग्राफिक नहीं है, ये फ्लाइट लाइव जो ट्रैकिंग होती है विमानों की उसकी ट्रैकिंग है, और ये अमेरिकी विमान यहाँ पर आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। रशियन टीवी के हवाले से इसको रिपोर्ट किया गया। रशिया ईरान को चेतावनी दे रहा है कि भैया तुम बातचीत की टेबल पर इस्लामाबाद में बैठने गए हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे हो क्या रहा है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसको जानते रहना। तुम्हारी पीठ पीछे देखो ये हो रहा है, अमेरिका इधर जहाज उतार रहा है, जेट्स उतार रहा है, और दूसरी तरफ पानी में भी ये देखिए तस्वीर, पानी में भी 21 लगभग 21 युद्धपोत तैनात कर रखे हैं उसने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश यहाँ तैनात कर रखा है। होर्मुज के पास में आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान के पास में आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन यहाँ पर तैनात है इस जगह पर, आप देखिए, और इधर लाल सागर में और भूमध्य सागर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कितने सारे पानी से लेकर थल से लेकर जल तक आपको ईरान की घेराबंदी होती हुई दिखलाई देगी यहाँ पर। एक और इथन लेविस अमेरिकी पत्रकार हैं, ये खबर मैंने कल भी बताई थी, आज मैंने इसलिए ले ली है ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई एक्चुअल चल क्या रहा है। हवा में जो ग्राफिक अभी आपने देखा, तो उसके बाद जो ज़मीन पर अमेरिकी जहाज़ खड़े हुए हैं उनकी तस्वीर आपको जो है वीडियो के माध्यम से आप देखिए। ये तेल अवीव के एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ अमेरिकी जो तेल भरने वाले जहाज़ हैं वो सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, और 25 से ज़्यादा संख्या ये बता रहे हैं कि 25 से ज़्यादा हैं ये। दिस इज़ नॉट रूटीन, दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ वॉर, इस बात को कह रहे हैं। ये रिफिलिंग एयरक्राफ्ट हैं। इथन लेविन अमेरिकी पत्रकार इस बात को कह रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के हवाले से क्या कहा गया? फॉक्स न्यूज़ के हवाले से ये कहा गया 200 एयरक्राफ्ट, 200 एयरक्राफ्ट, 15,000 सोल्जर ये ईरान की घेराबंदी में लगे हुए हैं। 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपनी पीठ के ऊपर जहाज़ों को लाद लेते हैं, 80 जहाज़ लाद लेते हैं। 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एक रीजन के भीतर, और बाकी जो छोटे युद्धपोत हैं उन सबको मिलाकर के टोटल 21 युद्धपोत हैं, 200 एयरक्राफ्ट हैं, 15,000 से ज़्यादा सोल्जर हैं जो ईरान की इस समय घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। फॉक्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब जब ये ईरान को बात मालूम चली तो द ईरानियन लेटर के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आई उसमें ये कहा गया कि मोहम्मद बाकेर गलीबाफ के करीबी सूत्र ने इस बात को इनको इन्फॉर्मेशन दी कि ईरान के आसपास अमेरिकी और इजरायली सैन्य तैनाती अपने उच्चतम स्तर पर है, और चेतावनी दी है कि ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाकर अचानक बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। ये लोग जो जुट रहे हैं चारों तरफ, 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 सैनिक, और ये सब घेराबंदी करके ईरान के जो ऊर्जा स्रोत हैं जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं या लाइट बनाने, बत्ती बनाने वाले जो इनके बड़े पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर ये हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये ईरान को मालूम चल चुका है। मोहम्मद गलीबाफ के करीबी ने बताया कि वी आर अवेयर दिस। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हमले के लिए, यहाँ कह रहे हैं, ईरान किसी भी हमले की स्थिति में तत्काल और जोरदार जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसमें इजराइल और खाड़ी के देशों के तेल बुनियादी ढांचे पर संभावित हमले शामिल है। ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हमले करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि खाड़ी के देशों में जो तेल का बुनियादी ढांचा है इस बार हम उसको
तहस नहस करेंगे, दरहम बरहम करेंगे उसको और पूरी तरीके से निस्तनाबूद करके रहेंगे। अब पानी की बात आती है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर निकल करके आई कि पानी के भीतर ईरान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा जारी समुद्री नाकाबंदी का ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो अपने पोत लगा करके बैठा हुआ है, यहाँ डटा हुआ है, इन पर हम बड़े हमले करेंगे, अब हम मानेंगे नहीं। कौन से पोत? ये पोत। इन पोतों के ऊपर बड़े हमले करने के लिए ईरान ने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। और आगे इन्होंने कहा है कि ईरान के अनबिया जो खातम अल अनबिया हैं, केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र में नौसैनिक नाकाबंदी, समुद्री डकैती और लूटमार जारी रखता है तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों द्वारा उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पानी में भी इनको नहीं छोड़ेंगे, हम तैयार हैं। और ये सब कब चल रहा है? जब इस्लामाबाद में मीटिंग का खेल चल रहा है, पीठ में छुरा घोंपने का यहाँ पर काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज लेटर के हवाले से भी एक खबर निकल करके आई और होर्मुज लेटर ने क्या लिखा उसको भी आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। इन्होंने लिखा कि गलीबाफ के करीबी सूत्र का कहना है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सहयोगी अरब देशों को निशाना बनाकर इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने की तैयारी कर ली है। ईरान कह रहा है कि हम इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने की हम तैयारी कर चुके हैं, ये कह रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इस सप्ताह के अंत तक किसी भी हमले के संकेत मिलते ही हमला करने के लिए हम तैयार हैं। ये एक टाइमलाइन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत तक, यानी कह रहे हैं कि और इस सप्ताहांत किसी भी हमले के संकेत मिलते ही हमला करने के लिए हम तैयार हैं। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ये क्रूर रियलिटी है आज के खाड़ी समाचारों की। और एक के बाद एक इतने एग्रेसिव, इतनी एग्रेशन तो तब नहीं थी जब ये युद्ध चल रहा था। इतना एग्रेशन तब नहीं था कि 200 जेट जमा कर रहे हैं, 21 पोत जमा कर रहे हैं, 15,000 सैनिक जमा कर रहे हैं, तब जब आप शांति की बात कर रहे हैं, अमेरिका जमा कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और इस बीच ईरान की बेफिक्री भी जारी है। ईरान IRNA न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि 3,780 जो श्रद्धालु हैं वो हज के लिए रवाना हो गए हैं और बेखौफी से हज यात्रा के लिए उनको रवाना कर दिया है। और एक बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हो गई है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपके सामने देखिए ईरान के विदेश मंत्री से यहाँ पर गले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अपना पूरा जो लेख बना कर गए हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स पाकिस्तान को सौंप दिए हैं और पाकिस्तान को कहा है कि इंशाल्लाह आप जो है आपने इतनी मेहनत की है हम लोगों के लिए और पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो शांति, सुख, चैन, अमन हम भी चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए आपको हमारी शर्तें मनवानी होंगी और हमारी शर्तें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम अमेरिका से कुछ नहीं मांग रहे, अमेरिका की ज़मीन नहीं मांग रहे, जायदाद नहीं मांग रहे, उनसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे जो उनकी हो। हम सिर्फ अपनी चीज़ मांग रहे हैं। अपनी चीज़ मतलब हमारा 11 बिलियन का जो फंसा हुआ धन इनके यहाँ है वो हमको वापस दे दिया जाए। और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं तो हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम सौंपेंगे नहीं। इसके अलावा बाकी की सब तो छोटी छोटी बातें हैं। होर्मुज पर तो टोल लगाएंगे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये 3 बड़ी बातें हैं जिनको इन्होंने कहा है कि मान लें तो ठीक है, तो युद्ध रुक जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर इन्होंने जो नाकेबंदी कर रखी है, हम अमेरिकी नाकेबंदी पर भी हमला करने जा रहे हैं। हम वहाँ भी हमला करेंगे, ज़मीन पर ही हमला करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और गलीबाफ ने यहाँ ये भी जानकारी दी शहबाज शरीफ को कि आप ही नहीं हैं, हम इसके बाद रूस जा रहे हैं और आगे की हम वार्तालाप रूस से करेंगे और रूस को हम बताएंगे कि भाई अब ऐसा ऐसा मामला है और ऐसे कैसे निपटा जाए। तो अब रूस से आगे की हम शांति अभी तो ये कह रहे हैं रणनीतिक बात हम करने जा रहे हैं रूस के यहाँ। अब आगे क्या कहते हैं, रूस क्या राय देता है, वो आगे समझने वाली बात होगी। यमन भी इसके आगे ये जाने वाले हैं। तो ताज़ा अपडेट जो है वो ये हैं कि खाड़ी के देशों में युद्ध के बादल पूरी
पूरी तरीके से उमड़ आए हैं, पूरी तरीके से उमड़ आए हैं। अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, बस एक हाँ का इंतज़ार है इनकी सेना को। ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, बस एक हाँ का इंतज़ार है कि हाँ होते ही हमले होने शुरू हो जाएंगे। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका की इस सीज़ फायर को नहीं मानते हैं, ये एक तरफा लादा गया सीज़ फायर है और अमेरिका इस सीज़ फायर के जरिए ईरान के साथ छल करने की, कपट करने की कोशिश कर रहा है और ईरान इनका मुख्तलिफ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, यानी कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल अब उमड़ रहे हैं। साफ तौर से दोनों ही देशों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है और सबको सिर्फ और सिर्फ एक इशारे की देर है और इसके बाद वापस से पहले जैसा युद्ध या फिर उससे भी भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।